चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है जो कि दिल्ली से आ रही है। टीएमसी सांसद और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहस हो गई। टीएमसी सांसद बनर्जी ने सिंधिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। संसद में टीएमसी सांसद कल्याण ने सिंधिया से कहा कि आप सुंदर दिखते हैं तो कुछ भी करेंगे। ये कल्याण बनर्जी ने कहा है, टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी, जिन्होंने कहा कि आप सुंदर दिखते हैं तो कुछ भी करेंगे, बड़े खानदान से तो हमको छोटा करेंगे। परिवार और व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर सिंधिया नाराज हो गए। परिवार के बारे में गलत बोलेंगे तो फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मैं जो हूं जनता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से हूं। बवाल बढ़ता देखकर कल्याण बनर्जी ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी। सिंधिया ने कहा कि वे उनकी माफी को स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी सांसदों ने कल्याण को निष्कासित करने की मांग की है। सर, किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, बोलते नहीं है। सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है। आप सुंदर है देखने के लिए। आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। प्लीज क्या सोचता है आप? सुंदर है तो सब कुछ है। सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? हम लोग क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं आप? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है सर मेरा हक है जवाब देने का। सर, मेरा हक है जवाब देने का। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें, उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, कम ही हमने देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह से भड़क जाए, इस तरह से गुस्सा, इस तरह से नाराजगी दिखाए, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी थी, उसी से नाराज और आहत दिखाई दिए। उन्होंने जो कुछ कहा, क्या उसके बाद इस पूरी कथा का पटाक्षेप होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर और बढ़ेगा ये विवाद? देखिए, सदन के भीतर की चर्चाएं और कई बार हास परिहास की बात होते होते चीजें कहीं और चली जाती है और वैसा ही कुछ है। कल्याण बनर्जी ने जो बात कही थी वो कुछ इस तरह के आरोप उन्होंने लगा दिए थे जो अमूमन राजघराने यानी खासकर सिंधिया परिवार पर लगते रहे हैं, और उसी बात का जिक्र करते करते वो बात कह गए तो वो पारिवारिक रूप से हो गई। उसी बात को सिंधिया को नागवार लगा और जाहिर है कि लगेगा भी, क्योंकि आप सदन के भीतर है तो विकास की बात कीजिए, उन मुद्दों को लेकर आइए जिस पर एक मंत्री के रूप में वो जिस विभाग के मंत्री उसका जवाब देंगे। लेकिन आप यदि पारिवारिक तरीके से उस निजी हमले करेंगे तो फिर इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है। लेकिन बहुत ही जोरदार एक तरह से कहा जाए तो दोनों के बीच में संवाद दिखाई दिया। और सिंधिया तो वैसे भी आप ये कह रहे हैं कि सिंधिया अमूमन ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन सिंधिया अमूमन ऐसे दिखाई देते हैं। जब कोई बात ऐसी होती है तो वो बड़ी ये कहा जाए कि बड़ी सादगी नहीं बल्कि अलग ढंग से अपनी बात रखते हैं। और वही सदन के भीतर दिखाई भी दिया कि उन्होंने कहा कि मुझसे जो कहा है वो निजी बातें हैं, ये ठीक नहीं है, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और पटाक्षेप हो गया। लेकिन ये बातें बाहर नहीं होती है, चर्चा का विषय बन सकती है, हम चर्चा का विषय कर रहे हैं। लेकिन जिन बातों को लेकर बात कही गई थी वो निश्चित रूप से उसको गलत माना सिंधिया ने, और इसीलिए जो कल्याण बनर्जी थे उनको भी माफ़ी मांगना पड़ा। लेकिन बहुत ही दिलचस्प वाकया दिखाई दिया जिस तरह की चर्चा दोनों के बीच में चल रही है, और ये भी चर्चा का विषय बाहर बनी रहेगी ललित। लेकिन ये मानकर चलिए कि पटाक्षेप हो गया होगा, क्योंकि जो बात सदन के भीतर कही थी वो बाहर तो कम से कम दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी, और जिस तरह से की गई है निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि उनका कहने का पहले वो आशय नहीं था, लेकिन वो बाद में व्यक्तिगत टिप्पणी में तब्दील हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात